डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हुआ था ना, ये बोल रहा है बाकी है। मैंने आपको बताया था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, जैसे बताया था, उसके एग्जाम्पल दिए थे। देखो एक बार देख लो फिर से, हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स की बातें कर रहे थे। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या होता है, हम लोग एक रिएजेंट लेते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है कि यहां पर एक कार्बन से यहां पर क्या कनेक्ट होता है H, और दूसरे कार्बन से क्या कनेक्ट होता है OH, ठीक है। H OH होते हैं अलग अलग कार्बन से, जिसको एडजेसेंट कार्बन बोलते हैं। और इसके रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, किसके साथ, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या होता है, हाँ, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो वाटर रिमूव करता है, ठीक है। तो वाटर कैसे रिमूव करेगा, यहां से H और OH निकलेगा, H और OH निकलेगा तो क्या बनाएगा, H2O, वाटर बनाता है। तो ये जो बॉन्ड्स हैं वो कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट होते हैं। अब आप पूछो कैसे, जैसे कार्बन हाइड्रोजन में क्या होता है, हाँ, अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को, तो यहां पर माइनस हो जाएगा और यहां पर क्या होगा, प्लस होगा। अब अगर मैं OH और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं तो OH लेके जाएगा, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये प्लस माइनस क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे, और यहां पर क्या बनेगा, H2O। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री, हम लोग बात कर रहे थे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स के बारे में, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला आपको कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जो होता है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। H2O बाहर निकलता है तो क्या होता है, H2O बाहर निकलता है तो यहाँ पर एल्कीन बनता है। और हमने ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स की बात की थी, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स ना, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। यहाँ पे डिहाइड्रेशन का जो एल्कोहल्स का ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ना, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी ऐसा एल्कोहल जो 3 डिग्री है वो बहुत ईजिली वाटर रिमूव करता है, और उसके लिए कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। मतलब देखो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और अगर कोई 3 डिग्री है तो उसको H2SO4 बहुत कम देने की जरूरत है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, यहां पर एक एग्जांपल है, ब्यूटेन 1 ऑल की हम लोग बात करते हैं, ब्यूटेन 1 ऑल। अगर हम लोग ब्यूटेन 1 ऑल देखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 4 कार्बन, देखो 1 2 3 4। ब्यूटेन 1 ऑल का मतलब क्या है, फर्स्ट कार्बन पे OH ना, फर्स्ट कार्बन पे OH। अब अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ये हाइड्रोजन सिंगल है, कार्बन के कितने कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं ना भाई, कार्बन तो टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ये हमको लेना पड़ता है 75% H2SO4, ठीक है। ये कैसा डिग्री है, 1 डिग्री है। OH किसी ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन। तो जो 1 डिग्री कार्बन होता है उसका वाटर रिमूव करने का जो डिहाइड्रेशन का ऑर्डर होता है वो सबसे कम होता है। इसका मतलब ये होगा कि हमको सबसे ज़्यादा यहाँ पे 75% H2SO4 देने की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो 413 केल्विन, ठीक है, 413 केल्विन, 413 केल्विन देने की जरूरत पड़ती है। वैसे ही हम लोग 2 डिग्री की बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है 2 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल।
अगर हम लोग यहाँ पर ब्यूटेन टू ऑल की बात करते हैं, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल। अब देखो ब्यूटेन टू ऑल का मतलब क्या होता है, इसमें OH ऐसे कार्बन से कनेक्ट है, OH जिस कार्बन से कनेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, और अल्फा के बगल वाला कार्बन क्या होता है, बीटा। तो यहाँ पर 2 बीटा कार्बन, ये अल्फा है, ये बीटा होगा और ये भी बीटा होगा, 2 बीटा होंगे ना। तो एक बार यहां से OH निकलेगा और एक बार यहां से H जाएगा। अगर एक ही बीटा है तो एक एल्कीन, कल मैंने बताया था आपको, कल हमने वो बताया था डिहाइड्रोहेलोजेनेशन हो गया था, डिहाइड्रोहेलोजेनेशन हुआ था, तो उसमें बताया था अगर 2 बीटा रहेंगे तो 2 एल्कीन बनेंगे, 3 बीटा होंगे तो 3 एल्कीन बनेंगे, और अगर एक ही बीटा है तो एक ही एल्कीन बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 बीटा है, अब कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा ये भी हमने आपको बताया था कि अगर किसी एल्कीन के पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं या फिर ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होते हैं तो वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए हमको देखो ये 2 डिग्री है, OH ऐसे कार्बन से कनेक्ट जो 2 कार्बन से कनेक्ट, तो हमको ओनली 60% H2SO4 देना है। यहाँ पर देखो कितना परसेंट दिया था, 75% दिया था, वो 1 डिग्री था, इसलिए उसको ज़्यादा H2SO4 देना पड़ा वाटर डिहाइड्रेट करने के लिए। ये 2 डिग्री है, इसको कम देना पड़ेगा क्योंकि 2 डिग्री जो होता है वो इजीली डिहाइड्रेट करता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर भी कमी है, 373 केल्विन। अब यहाँ पर देखो कितने इसके बनेंगे प्रोडक्ट, एक तो यहाँ से H और ये OH जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो हो जाएगा H3C और C डबल बॉन्ड C, और क्या हो जाएगा, अच्छा एक H रहेगा ना, एक H चलो ऊपर से गया, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एक H यहाँ पे होगा, CH H और H, एक ये बना, और दूसरा क्या बनेगा, जब OH और यहां से H जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, होगा ना, तो क्या हो जाएगा देखो जरा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और क्या होगा CH और डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। अब मैंने आपको बताया था कि मेजर और माइनर हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड जो कार्बन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। तो ये कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा, ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। अब देखोगे तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 1 2 3, अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे और इसके पास कितने होंगे, 3, ओवरऑल कितने हुए, 6, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर अगर आप देखोगे तो कितने हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ही अल्फा मत मान लेना, जो डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन होता है और वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए डबल बॉन्डेड से, उसको अल्फा बोलेंगे। ये अल्फा नहीं होगा, ये अल्फा है, इसके पास कितने हाइड्रोजन, 2, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा हाइड्रोजन। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होता है वो होता है मेजर प्रोडक्ट, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर हो जाएगा, मेजर एंड माइनर, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर एक 3 डिग्री क्या है उसकी बात करेंगे हम लोग, नोट करो फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो अगर हम लोग 3 डिग्री कोई एल्कोहल है तो 3 डिग्री एल्कोहल के लिए जैसे यहाँ पे दे रखा है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, अगर 3 डिग्री है तो उसको बहुत कम H2SO4 देने की जरूरत है, मतलब 20% H2SO4 आप देते हो तो बहुत, तो ही 20% में ही हो जाता है, और वो भी टेम्परेचर भी बहुत कम देना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, जैसे प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 2 मिथाइल, सेकेंड पे CH3 और 2 ऑल, ये CH3 हो जाएगा और ये CH3 होगा ना। अब देखो यहाँ पे OH ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 20% H2SO4 देने की जरूरत है बस। आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे H2SO4 का परसेंट कम होता जा रहा है,
और यहाँ पर टेम्परेचर भी कम हो जाएगा 363 केल्विन, 363 केल्विन। मैंने आपको ऑर्डर क्या बताया था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री जो एल्कोहल होगा वो बहुत इजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसको बहुत कम डिहाइड्रेटिंग एजेंट देने की जरूरत है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 देने की जरूरत है। तो यहाँ पर OH से कनेक्टेड कार्बन अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, और ये क्या होगा बीटा, और ये भी हो जाएगा बीटा। ये 3 बीटा कार्बन है यहाँ पे, इसका मतलब 3 प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहाँ पे अगर यहाँ से OH निकालते हो, यहाँ से H निकालते हो, तुम खड़े हो जाओ, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं यहाँ से OH निकालूं और यहाँ से H निकालूं तो क्या बनेगा, H2O तो बाई प्रोडक्ट बनेगा ना। ये कौन सा एल्कीन बनेगा, अगर यहां से OH और यहां से H निकालोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये होगा CH3 CH3 और क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। भाई इस कार्बन से OH जा रहा है और इस कार्बन से H जा रहा है, मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, 2 बचेंगे, और डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, जिसके जिसके बीच से OH और H निकलते हैं वहां डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड CH2, एक ये बना प्लस। अगर इस अल्फा कार्बन से OH और इस बीटा कार्बन से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड इसके बीच बनेगा, सही होगा ना। तो यहां पर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, और ये होगा CH3, और यहां पर क्या हो जाएगा CH3। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, देखो इन दोनों बीटा कार्बन से हमने H निकाल दिया, अब थर्ड कंडीशन यहां से हो सकती है, अगर ये अल्फा से OH निकले और यहां से H निकले तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा, इस अल्फा और बीटा के बीच में बनेगा ना। तो ये क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर क्या हो जाएगा CH3। अब मुझे देखना है कि इसमें कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। अब इसके बाद ध्यान से देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, यही तो है, ये भी अल्फा ये भी अल्फा अल्फा। अब कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें कितने, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये अल्फा और ये भी अल्फा ना, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये अल्फा और ये अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन। जब कभी भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनमें सब में सेम अल्फा हाइड्रोजन हो, कितने भी प्रोडक्ट बनते हो 2 3 4, ठीक है, सेम अल्फा हाइड्रोजन वाली कंडीशन में क्या होगा कि हमें वो प्रोडक्ट सिर्फ एक बार लिखना है। तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसको 3 बार नहीं लिखना, आपको एक बार लिखना है, तो कोई भी एक प्रोडक्ट आप लिख सकते हो, ये कहने का मतलब है, ठीक है, नोट करो। अब देखो आगे चलते हैं, यहाँ पे डिहैलोजिनेशन बाय डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, बाय डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, ये था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। क्या हो रहा है पीछे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। देखो अगर हम लोग विसिनल डाइहैलाइड्स की बात करते हैं तो अगर कभी भी एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजेंस कनेक्टेड है तो उसको हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। जैसे यहां पे अगल बगल वाली कार्बन पे, एक ही कार्बन पे नहीं, अलग अलग कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे अगर कभी भी हैलोजेंस कनेक्टेड हैं उसको बोलते हैं विसिनल, क्या बोलते हैं उसको, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन अगर हम लोग जिंक से कराते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना, अगर हम लोग जिंक से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो होता क्या है कि जिंक की वैलेंसी कितनी होती है 2+, मतलब जिंक कितने एटम्स को कनेक्ट कर सकता है, 2 एटम्स को कनेक्ट कर सकता है। मतलब ये जिंक जो है ना, ये दोनों हैलोजेंस को कनेक्ट करता है, और डबल बॉन्ड कहां पे शिफ्ट होगा, कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और प्लस क्या होगा ZnX2, क्या हो जाएगा
ZnX2। यहाँ पर X क्या है? हैलोजन। X मतलब हैलोजन, X हैलोजन है। उसके बाद यहाँ पे अगर एक दे रखा है 1,2 CH2Br और CH2Br, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, इसका प्रोडक्ट तुम बताओगी क्या बनेगा? अगर इसकी रिएक्शन हम लोग जिंक से कराते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इसका IUPAC बोलो क्या है? ये IUPAC बताओ इसका। IUPAC क्या होगा इसका? IUPAC दो ही कार्बन है ना, 1,2 डाई ब्रोमो, दो ब्रोमीन है, डाई ब्रोमो। तन्मय क्या नाम है उसका? तन्मय नाम है ना? क्या फालतू बातें कर रहे हो? वन कॉमा टू डाई ब्रोमो क्या हो जाएगा? इथेन। दो कार्बन है ना, तो हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। ब्रोमाइन नहीं होगा, डाई ब्रोमो इथेन। अब मैंने आपको ये बोला कि जिंक जो है वो दोनों हैलोजेंस को कनेक्ट करेगा, बनाएगा जिंक Br2। तो डबल बॉन्ड क्या होगा? इन दोनों कार्बन्स के बीच में शिफ्ट होगा, तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और क्या हो जाएगा? जिंक Br2, जिंक Br2, जिंक Br2। हाँ, इथाइलिन बोल सकते हैं। इथाइन को एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन। 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन की अगर बात हो, यहां पर क्या हो जाएगा? अच्छा, डाई ब्रोमो प्रोपेन का मतलब क्या है? 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। जैसे यहां पर देखो CH2 CH3 CH, यहां पर Br है और यहां पर क्या है? इसको बोलेंगे ना 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? तुम बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड इधर भी लगाओगे, वहां सिंगल बॉन्ड भी रहेगा, 2 1 3 हो गया, 2 हाइड्रोजन भी है, 5 नहीं हो जाएंगे? यहाँ पे होगा CH3 और क्या होगा? CH, यहां से Br निकलेगा, यहां से Br निकलेगा, तो डबल बॉन्ड आएगा बीच में। CH डबल बॉन्ड CH2 या CH3? CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर क्या बनेगा? जिंक Br2, जिंक Br2। इसका क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे इसको? प्रोपीन। मतलब 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन से हम लोग यहाँ पर प्रोपीन हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है। किसकी रिएक्शन कराई? जिंक से रिएक्शन कराई। दोनों हैलोजेंस जाएंगे जिंक के साथ, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। बस इतना ही करना है। इसी को बोलते हैं डीहाइलोजनेशन। डी का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। और हैलोजेंस का मतलब क्या है? हैलोजन रिमूव कर रहे हैं, वही हो रहा है ना, दोनों हैलोजेंस को रिमूव कर रहे हैं हम लोग। तो डीहाइलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल का मतलब एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजेंस कनेक्ट हैं, उसको विसिनल बोलते हैं। नोट करिए इसको। हाँ, एडिशन कार्बन पे अगर हैलोजेंस कनेक्टेड होते हैं उसको विसिनल डाइहैलाइड्स। डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तभी हैलोजेंस ही होगा ना। एक बार Zn
मान लो Cl है या Br है तो Cl के साथ कनेक्ट होगा, फिर Br से कनेक्ट होगा। हाँ, दो बनेंगे अगर दो अलग अलग होगा, बट मोस्टली दो नहीं होता। अगर कभी भी डी हैलोजनेशन की बात हो रही है ना, तो उसमें सेम सेम दिया रहता है, या तो क्लोरीन दिया रहेगा या ब्रोमीन दिया रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग डी हैलोजनेशन ऑफ, क्या इतना स्लो कौन लिखता है? देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एडिशंस रिएक्शंस की। ये तो डी हैलोजनेशन था, एडिशन रिएक्शन क्या होती है इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट हमको बनाने हैं, एक सिस एल्कीन बनता है और एक ट्रांस बनता है। सिस और ट्रांस मैंने आपको बताया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टाइप्स होते हैं सिस और ट्रांस। हमने बोला था कि अगर कोई भी दो ग्रुप है जो कि सेम है और वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक सेम साइड है, दोनों सेम ग्रुप, तो उसको हम लोग सिस बोलते हैं। और अगर सेम ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन के अपोजिट साइड है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस, ठीक है जी, हमने आपको कल बताया था। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एडिशन रिएक्शंस के बारे में। जैसे मान लो यहाँ पे अल्काइंस दे रखा है, अल्काइंस RC ट्रिपल बॉन्ड C और R दिया हुआ है, RC ट्रिपल बॉन्ड C और R, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम लोग H2 से कराते हैं। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट है इसको बहुत ध्यान से देखना, पैलेडियम चारकोल, और इसको क्विनोलिन बोलते हैं। पैलेडियम चारकोल, PDC लिखा रहेगा, पैलेडियम चारकोल क्विनोलिन, ठीक है। इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट, हाँ साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, लिंडलार कैटलिस्ट। इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें सिस, हाँ फिनोलिन रिएजेंट है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, रिएजेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहां पर क्या होता है कि एक बॉन्ड ब्रेक होगा। मैंने आपको क्या बताया था, जब हम लोग एल्कीन से एल्केन बना रहे थे स्टार्टिंग के चैप्टर में, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, H कनेक्ट करते हैं, बताया था ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, मतलब एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहां पर और एक H यहां पे, तो कैसा होगा, R C डबल बॉन्ड C, यहां पर R बनेगा, यहां पे H और यहां पर क्या होगा, इसको क्या बोलोगे आप, सिस एल्कीन है ना। देखो सेम ग्रुप सेम साइट, सेम ग्रुप सेम साइट, ये है सिस एल्कीन, सिस एल्कीन। और एक और होता है इसमें ट्रांस बनता है। ट्रांस कब बनेगा, इसकी कंडीशन है, इसको बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं एल्कीन यहां पे लेता हूं, RC ट्रिपल बॉन्ड C और RC ट्रिपल बॉन्ड C और R, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम लोग H2 से कराते हैं। और यहां पर क्या होता है, Na बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा रहता है कि एल्काइंस दे रखा है, वहां पे पैलेडियम चारकोल क्विनोलिन, बस इतना लिखा रहेगा, और फिर पूछेगा कि प्रोडक्ट में क्या बनेगा। तो अगर आपको ये पता है कि पैलेडियम चारकोल और क्विनोलिन क्या बनाता है, सिस एल्कीन बनाता है, तो आप बना लोगे। उसके बाद अगर यहाँ पे लिखा हो कहीं पे Na और लिक्विड अमोनिया, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, क्या लिखा हो, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, ठीक है, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, तो क्या हो जाएगा, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया कर लेंगे तो क्या होगा, यहां पर ट्रांस एल्कीन बनेगा। याद रखना, पैलेडियम चारकोल क्विनोलिन सिस एल्कीन, सोडियम लिक्विड अमोनिया ट्रांस, यहां पर ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड C, और क्या हो जाएगा, ट्रांस में क्या होता था, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो यहां पर होगा H और H, ये ट्रांस एल्कीन है,
ट्रांस एल्कीन। हाँ, सिस का मतलब होता है कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो विद रिस्पेक्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इन दोनों के एक साइड आप देखोगे आर आर, एच एच, सेम साइड हुआ ना। ऐसा मत कर देना कि एक ही कार्बन से कनेक्ट कर दिया एच एच, गलत हो जाएगा। इन दोनों कार्बन से होना चाहिए एच और एच, सेम साइड है। इन दोनों कार्बन का जो ये डबल बॉन्डेड होता है उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या बोलते हैं? मतलब उतना डीप आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड में अगर सेम ग्रुप है तो सिस रहेगा, सेम ग्रुप अपोजिट साइड हुआ तो ट्रांस रहेगा। नोट करो इसको। अल्काइल होता है, हाँ, आर अल्काइल होता है। बोलते हैं अल्काइल है। नहीं, सिर्फ अगर आर है तो अल्काइल है, हाँ, RX है तो अल्काइल। आर एक्स है तो अल्काइल है। लिखना पड़ता सर वो NiQ है ना, लिक्विड नाइट्रोजन। हाँ, लिक्विड अमोनिया, Na और लिक्विड अमोनिया। देखो रिएजेंट याद रखना भाई, Na लिक्विड अमोनिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट का बहुत बड़ा खेल है। अगर आपको रिएजेंट याद है तो आपकी बहुत सारी रिएक्शंस हो जाएंगी खुद से। बातें क्यों कर रहे हो? क्या समझा, बोलो क्या बताया गया? सिस कब बनेगा, ट्रांस कब बनेगा? ग्रुप सेम साइड में होगा तभी सिस बनेगा। और वो तो ठीक है, वो तो मैंने बता दिया, सिस सेम ग्रुप सेम साइड होता है। कब बनता है, कौन सा रिएजेंट होगा? क्यों मजाक मस्ती क्यों कर रहे हो? पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो फिर सब खराब हो जाएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हाथ से निकल जाएंगे, फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा। फिर मैं चाहता हूँ तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो, तुम लोग बकवास कर रहे हो पीछे बैठ के। मैं चाहता हूँ कि जब भी पूछा रहा है तो फटाफट बता पाओ, ऐसी पढ़ाई करो। थोड़ा तुम भी समझाओ, तुम्हारे बगल में बैठा है। क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो। ये जो भी आ रहा है वो बॉन्ड ये इनके साथ है, तो इधर के डबल बॉन्ड आ रहा है। हाँ, अरे 5 बॉन्ड होएगा ना फिर वो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 ना। इस कार्बन ने कितने, 2 बॉन्ड इधर बनाए और 2 हाइड्रोजन भी तो बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के और 2 बॉन्ड इधर, 4 नहीं हुए? अगर 3 डालेंगे तो 5 होगा। हो गया नोट? कौन सा? ये नहीं, इसका कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं है। Na लिक्विड अमोनिया याद रखना। सिर्फ पूरे कैटलिस्ट को लेकर कैटलिस्ट। हाँ, Na लिक्विड अमोनिया याद रखना। पैलेडियम, चारकोल एंड क्विनोलिन। अगर कभी पूछा रहा लिंडार के, हाँ इन तीनों को बोलना पड़ेगा, पैलेडियम, चारकोल, क्विनोलिन। ये दोनों तो एक साथ में, पैलेडियम, चारकोल, क्विनोलिन, और ये दोनों कैटलिस्ट दोनों कैटलिस्ट है, अलग अलग। अलग अलग हैं। इनके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी है। आपने बोला था फिनोलिन और ये क्विनोलिन रिएजेंट है और पैलेडियम, चारकोल, कैटलिस्ट। हाँ मतलब एज ए कैटलिस्ट, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ये तीनों कैटलिस्ट बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। फिनोलिन सुना है इसको। एनिलीन
फिजिकल प्रॉपर्टी नोट करना जरा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स आर Physical property of alkene. alkenes are non-polar or weakly polar compounds. Alkenes are non-polar or weakly polar compounds. Those are insoluble in water. Insoluble in water. हाँ, insoluble in water and soluble in non-polar solvents. हाँ, weakly polar compounds, those are insoluble in water and soluble in non-polar solvents like benzene, soluble in non-polar solvents like benzene, ether, chloroform, benzene, ether, chloroform. बेंजीन, ईथर, बेंजीन का C6H6, ईथर क्या होता है? ऑक्सीजन के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगा हो, ROR, ईथर होता है। उसके बाद अगर क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे CHCl3 ना, क्लोरोफॉर्म they are less dense than water, they are less dense than water. अच्छा, ये बातें आपको बताएगी ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि अगर कभी भी बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी तो मॉलिक्यूलर मास अगर किसी कंपाउंड का ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और अगर ब्रांचिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतना कम। यहाँ पे अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स। देखो यहाँ पे अगर हम लोग किसी एल्कीन की रिएक्शन हम लोग हैलोजेंस और कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हैं, H2CCl4, बहुत ध्यान से लिखना यहाँ पे। जैसे C डबल बॉन्ड C और इसकी रिएक्शन हमने X2CCl4 से कराया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, अभी बात किया था हमने, CCl4, याद रखना है इसको, एट रूम टेम्परेचर। यहां पे क्या होगा? ये एक डबल बॉन्ड आपको ब्रेक करना है।
और X यहाँ पे X कनेक्ट करना है, क्या हो जाएगा? विसिनल डाई हैलाइड्स बनता है यहाँ पे। कौन है जो बातें कर रहा है? क्लास के बाहर करूंगा अभी, दोबारा बात हुई तो। ये होगा विसिनल डाई हैलाइड्स। विसिनल का मतलब एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन्स कनेक्टेड हैं, उसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। कभी भी आपको एल्कीन्स दे रखा हो और एल्कीन्स से आपको रिएक्शन बोले हैलोजन से कराने के लिए, तो आपको डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, आपको हैलोजन हैलोजन कनेक्ट, एकदम वैसे ही जैसे हम लोग हाइड्रोजनेशन कराते थे, H2 से रिएक्शन डबल बॉन्ड में ब्रेक किया, H कनेक्ट किया, वैसे ही X भी आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, जैसे यहां पर दे रखा है एथीन, प्लस Cl2 in presence of CCl4। चलो बोलो क्या बनेगा प्रोडक्ट, आप बताओ। हाँ, क्या फॉर्म होगा? बोलो। Cl लगेगा कहां पे? यहां पे, ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, यहां पे Cl और यहां पे Cl, यही होगा। तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC बताओ, क्या हो जाएगा? तुम बताओ। अच्छा बताओ। 1,2 डाइक्लोरो, वन कॉमा टू डाइक्लोरो इथेन। वेरी गुड। अगर हम लोग प्रोपीन की रिएक्शन कराते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर Br2 से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। चलो तुम बताओ, ये तुम्हारे बगल में। हाँ बोलो क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्या फॉर्म होगा प्रोडक्ट? ऊपर तो हो चुका है, ये बताओ। तुम बोलो। हाँ अरे भाई सिर्फ डबल बॉन्ड ही तो ब्रेक करना था। Br2 हो Cl2 हो, सिर्फ बॉन्ड ब्रेक करो, सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड। और जिन दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है, आपको वहां पर हाइड्रोजन्स कनेक्ट कर देना है दोनों कार्बन को, बस हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH3 CH Br होगा और ये क्या हो जाएगा? CH2 Br। इसका IUPAC तुम बताओ क्या होगा? IUPAC क्या हो जाएगा? डाइब्रोमो प्रोपीन। प्रोपीन कब होता है? जब डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो फिर प्रोपीन कैसे होगा?
डाइब्रोमो प्रोपेन। कौन सा? इसके पहले वाला अभी नोट कराए लोग ना, हो गया, नोट कर लिया। नोट करेगी नहीं, नोट करेगी, सो गिर रही हो? पता है ऐसा लग रहा है कि वो लेफ्ट ऐसा नहीं लग रहा। जबरदस्ती रिश्ता नहीं रखा। क्या हो रहा है? अब यहां पर देखो, तो अगर कहीं पे भी H2CCl4 दे रखा है तो आपको सिर्फ हेलोजन्स कनेक्ट करना है डबल बॉन्ड ब्रेक करके, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ हेलोजन्स कनेक्टेड हो, जैसे HCl है, HBr है, हाइड्रोजन हैलाइड, HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड, HF भी होता है, बट HF क्या होता है कि अपने हाइड्रोजन्स ब्रेक नहीं करता। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, तो वो हाइड्रोजन्स ब्रेक नहीं करता HF, इसलिए उसको यूज नहीं करते यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात करेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसमें एडिशन करना है? एल्कीन्स में, क्योंकि एल्कीन्स चल रहा है ना, एल्कीन्स में हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब HX क्या होता है? HX, X का मतलब हैलाइड्स। क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड आप ब्रेक करो, H और X कनेक्ट कर दो तो क्या होगा, ये हो जाएगा अच्छा, कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। पहले HI आएगा, फिर कौन आएगा, HBr, और फिर कौन आएगा, HCl। अच्छा, रीजन क्या है, एक बात बताओ, HI ज्यादा रिएक्टिव क्यों होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, HI ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? अगर आपको याद हो तो 17 ग्रुप में हमने पढ़ा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, याद है आपको? डाउन टू ग्रुप जाते हैं तो यहाँ पर एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है, डाउन टू ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, और जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ भी क्या होती बढ़ती है। तो इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड की जो बॉन्ड लेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है, हाइड्रोजन आयोडाइड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, याद रखना। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो। इसलिए SI का जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, इसलिए SI ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद HBr कम रिएक्टिव होगा, HCl और भी कम रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इसके बॉन्ड्स उतनी जल्दी ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी हाइड्रोजन आयोडाइड की, फिर HBr और फिर HCl, ठीक है, नोट करिए इसको।
अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए और उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। बैठ जाओ। Addition reaction of HBr to symmetrical alkene. Addition reaction of HBr to symmetrical alkene. Symmetrical alkene का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से देखना इसको। Addition reaction of symmetrical alkene. एडिशन रिएक्शन ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिन दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है उन दोनों के पास सेम हाइड्रोजन है, एक जैसे है ना, सिमेट्रिकल CH2 CH2। अब इसकी रिएक्शन हम लोग HBr से कराते हैं, क्या हो जाएगा? CH3 CH2Br। भाई यही तो होगा। आप एक बॉन्ड ब्रेक करोगे, इसको हाइड्रोजन और इसको Br, ठीक है। इसका IUPAC क्या होगा तुम बोलो? आप इधर भी H इधर भी Br कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वही बनेगा, सेम ही बनेगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमोइथेन। एक सिंपल सा IUPAC तुमको नहीं आ रहा है, 14 चैप्टर खत्म हो गया, हमने IUPAC काफी बड़े बड़े देखे, क्वेश्चंस दिखा रहा है तो। और एक दो कार्बन है, ब्रोमीन लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, ब्रोमोइथेन। दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड के दोनों साइड, हाँ ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सिमेट्रिकल मस्त दिखता है ये कार्बन। हाँ, अब वो तो सेट दबाओ। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? सेम। मैंने आपको बोला एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। तुमको बताना है कि पायरोलिसिस क्या थी, तुमने कल पढ़ा था। इसमें हम एक अल्कीन को हीट करते थे और जिसमें हाइड्रोजन वाटर एल्कीन था उसमें। क्या होता है? एक अल्कीन को हीट करते हैं, उसमें से हाइड्रोजन क्या रिएजेंट होता है? टेम्परेचर कितना होता है? प्रेशर कितना होता है? रिएजेंट आयरन और उसका प्रोमोटर ये बताया गया था, तुम बताओ। V2O5 रिएजेंट होता है, Cr2O3 रिएजेंट होता है और M वो रिफॉर्मिंग होता है, रिफॉर्मिंग या फिर एरोमेटाइजेशन। हमने पायरोलिसिस की बात की है। जब अल्केन्स को अंडर 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हीट करा जाता है। ये आप रिफॉर्मिंग बता रहे हो। स्ट्रेट चेन एल्केन से बेंजीन बनता है, V2O5 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर
773 केल्विन टेम्परेचर, ये रिफॉर्मिंग या फिर एरोमेटाइजेशन है, पायरोलिसिस नहीं है। एक ही होता है ना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर उसमें सिर्फ टेम्परेचर होता है और एब्सेंस ऑफ एयर होता है। उसमें लोअर एल्कीन्स और एल्केन्स बनते हैं। एक भी पॉइंट तुम लोग रिवीजन करके नहीं आ रहे हो, बस ऐसे जा रहे हो, फिर बैग लेके चले आ रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर चले आ रहे हो, यही हो रहा है। दो टाइप की एल्कीन्स बनी है अभी, एक सिस एल्कीन और एक ट्रांस एल्कीन। उन दोनों में कौन कौन सा रीजन बताया था हमने, बताओ। ट्रांस में ओनली एन रहेगा, कुछ और भी था एन के साथ। लिक्विड अमोनिया सिस एल्किन में ओनली पीडी था। लास्ट बेंच आपके आगे, ये बोलो क्या बताया गया था। हाँ, क्विनोलिन। क्विनोलिन X2CCl4 होगा तो क्या होता है, अगर एल्कीन की रिएक्शन हम लोग X2CCl4 से कराते हैं तो क्या बनता है, एल्कीन की रिएक्शन हम लोग X2CCl4 से कराते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। क्या होता है उसका मतलब, विसिनल का मतलब क्या होता है, विसिनल क्या है, तुम बोलो पहल। विसिनल कैसा, दो हेलोजन्स एक साथ में रहते हैं, ये विसिनल है। एडजेसेंट कार्बन पे रहेंगे, सही है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पे अगर आप देखोगे अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या उतने ही कार्बन हाइड्रोजन है, डिफरेंट है, इसको अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। अब उसके बाद HBr से अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, HBr दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, दो टाइप के प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म होते हैं। कैसे, देखो अगर Br यहां पे कनेक्ट होगा, इसको हमने बॉन्ड ब्रेक किया, इसको हमने बॉन्ड ब्रेक किया, यहां पे H और यहां पर Br लगाया, तो फिर क्या होगा, CH3 CH2 CH2 और क्या होगा, Br। और अगर हमने यहां पर Br यहां पे लगाया और H यहां पे लगाया, तो फिर क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज होंगे ना, CH3 CHBr और ये क्या होगा, CH3, यही तो होगा। दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो H यहां पर लगे Br यहां पे लग जाए, या फिर Br को अगर हम लोग यहां पे लगाएं और H यहां पर लगाएं, तो ये कंडीशंस होगी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रोमीन ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो कार्बन दो कार्बन से कनेक्ट है, ये 2 डिग्री है। यहां पर ब्रोमीन ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है, कितना डिग्री है, 1 डिग्री। 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है या 2 डिग्री, बताओ जरा, 2 डिग्री।
इसका मतलब मेजर कौन सा होगा, नीचे 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, इसको हम लोग मेजर बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर और माइनर। और इसी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कोनी-कॉप्स रूल। हमने आपको शायद बताया होगा मार्कोनी-कॉप्स, अगर हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे होंगे तो। मार्कोनी-कॉप, एंटी मार्कोनी-कॉप रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी आपको काम आएगा, वहां पर भी है, तो हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, पहले इसको नोट करिए आप, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मार्कोनी-कॉप्स रूल। मार्कोनी-कॉप्स रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना। हम लोग बात करते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल की। मार्कोनी-कॉप्स रूल, वो नोट्स देखो मार्कोनी-कॉप्स ने बताया था कि अगर हम लोग किसी एल्कीन की रिएक्शन किसी रिएजेंट से कराते हैं और उस रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जो होगा, प्लस माइनस, माइनस वाला पार्ट, नेगेटिव पार्ट, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कनेक्ट होता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट will connect at that double bonded carbon atom which have, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मार्कोनी-कॉप्स में रीअरेंजमेंट होता है, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि अगर हम कहीं पे कार्बोकेटायन बना रहे हैं, कार्बोकेटायन का मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, याद है ना। कार्बन पे माइनस चार्ज होता है तो कार्ब अनायन, कार्बन पे प्लस चार्ज कार्बोकेटायन, कार्बन पे माइनस चार्ज कार्ब अनायन, और कार्बन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। 3 केसेस होते हैं। तो अगर कभी भी हम लोग कार्बोकेटायन देख रहे हैं, कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में जो बगल वाला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, ये आप जानते हैं। उसके बाद अगर कभी भी हमको ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिले, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई कार्बोकेटायन है तो उसी कंपाउंड में हम अगर उसकी शिफ्टिंग कराते हैं कार्बोकेटायन की, और अगर हमको ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिले, जैसे एक कार्बन था उसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में, और इसको हमने बगल वाले कार्बन पर शिफ्ट कर दिया प्लस चार्ज को, कार्बोकेटायन को, तो अगर हमको ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमको रीअरेंजमेंट कराना होगा, उसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट। मतलब किसी भी कंपाउंड में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करना, ऐसे बोल सकते हैं, जैसे ग्रोथ बोल सकते हैं हम लोग, उसको रीअरेंज बोलते हैं, स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए, टू फाइंड स्टेबिलिटी, उसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट। बता रहा हूँ, जैसे देखो HCl अगर दिया है तो भी मार्कोनी-कॉप लगेगा, HBr दे रखा है मार्कोनी-कॉप लगेगा, अगर एल्कीन से रिएक्शन करा रहे हो तो H2O दे रखा है, मार्कोनी-कॉप लगाते हो। फिर उसके बाद क्या होगा, मार्कोनी-कॉप, इन सब कंडीशंस में मार्कोनी-कॉप आप लगाओगे, मार्कोनी-कॉप, ठीक है। इसमें रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। रीअरेंजमेंट
टेक्स प्लेस, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं क्वेश्चंस आपको समझाता हूँ क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। जैसे मैं पहले इसको बता लेता हूँ आपको। जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, फिर आपको समझाता हूँ रीअरेंजमेंट क्या होता है। RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। R का मतलब तुम्हारे आगे, हाँ, मार्कोनिकॉफ क्या बताया गया? मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? अगर यहां पे ध्यान दिया होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। क्यों करते हैं लोग ऐसा? जब मैं समझाने लगता हूँ तो कुछ बातें करने लगेंगे, फिर बोलता हूँ तो फिर उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, हाँ, या फिर वैसे हो जाते हैं। कैसे लोग हैं? यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ किसके साथ में? HCl के साथ, क्या होगा? H प्लस Cl माइनस, ये होगा ना, H प्लस Cl माइनस। मैंने क्या बोला? नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट Cl माइनस कहां पे जाएगा? उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन। भाई डबल बॉन्डेड कार्बन देखना है ना, तो यहां पर क्या होगा? RCH, यहां पे Cl कनेक्ट होगा और यहां पर क्या हो जाएगा? CH3। भाई H प्लस वहां पे जाएगा ना। जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2 H2O से रिएक्शन कराते हैं, H2O से। चलो तुम बताओ क्या होगा? H2O में एनायन क्या होता है? माइनस वाला पार्ट क्या होता है H2O में? H2, अगर H2O को ब्रेक किया रहा है तो क्या बनेगा? O बनेगा। नाम रोशन करोगे तुम लोग काफी। H2O को ब्रेक करेंगे तो O बनेगा H प्लस OH माइनस। वाटर में क्या होता है? H प्लस OH माइनस, क्या हो जाएगा? नेगेटिव पार्ट कहां पे जाएगा? उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो हो जाएगा RCHOH और ये होगा CH3, RCHOH, CH3, RCHOH एंड CH3, ठीक है। समझा ना? नोट करिए इसको। D प्लस OD माइनस, अगर D2O दिया हो तो क्या लिखोगे? D प्लस OD माइनस। जैसे H2O है ना, तो H प्लस OH माइनस होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हैवी वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हाँ, वो ड्रिंकेबल नहीं होता ना? नहीं, थोड़े अमाउंट में ड्रिंकेबल होता है। वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में यूज होता है। नोट कर लिया? ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? इसमें नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का जो होगा वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अपोजिट होता है, उसमें कम होगा, इसमें ज्यादा, ठीक है। नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट
will connect at that double bonded कार्बन एटम। क्या हो गया? इसको पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, इसको खराश इफेक्ट बोलते हैं, एक और नाम है इसको मायो बोलते हैं। मायो बहुत पूछा नहीं जाता, खराश पेरोक्साइड, ठीक है, याद रखना इसको खराश भी बोलते हैं, खराश इफेक्ट। या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं कराना आपको, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं कराना, नो रीअरेंजमेंट। उसके बाद यहां पर क्या होगा, इसका रिएजेंट क्या होगा, देखो एंटी मार्कोनिकॉफ आपको वहीं पे लगाना है जहां पर HBr और बेंजोइल पेरोक्साइड साथ में दिए हो। ये हर कंडीशन में नहीं होगा, हाँ बता रहा हूं। जैसे देखो आपको HBr दे रखा हो और क्या दे रखा हो, बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होगा, ये होता है C6H5 CO का ट्वाइस और O2। अगर कहीं पे लिखा हो C6H5 CO का ट्वाइस O2, इसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। वैसे सीधे लिखा होता है पेरोक्साइड, ये इसका फॉर्मूला लिखा नहीं होता, HBr पेरोक्साइड लिखा होता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे HBr और बेंजोइल पेरोक्साइड साथ में दिए हो तो वहीं पे एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है बस। अगर सिर्फ HBr लिखा होगा तो भी एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा, याद रखना, ये दोनों साथ में होने चाहिए। एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए कंडीशन होती है कि HBr और बेंजोइल पेरोक्साइड साथ में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। RCH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी रिएक्शन हमने HBr और पेरोक्साइड ऐसे लिखा रहता है, HBr और पेरोक्साइड से करा दिया, HBr और पेरोक्साइड से कराया। अभी क्या फॉर्म होगा बताओ, चलो यहाँ पे क्या होगा, Br कहाँ पे जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पर होगा RCH2 CH2 एंड Br, RCH2 CH2 Br। कितना डिग्री है, 1 डिग्री। HBr और पेरोक्साइड मतलब कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ। और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, नेगेटिव वाला, जिसके पास नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कहां पे करेक्ट होगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके पास होगा। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं ना, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब जिसके पास मोर हाइड्रोजन होंगे उसके पास कनेक्ट करेंगे, क्या होगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH, और क्या होगा, CH3 CH2 Br हो जाएगा ना। इसका IUPAC तुम बोलो, इसका IUPAC क्या होगा,
इसमें क्या पढ़ना है, कुछ तो है ही नहीं इसमें। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन हो सकती है। यहाँ पर क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ पे लगा है तो नेमिंग यहाँ से करेंगे। ये मिथाइल होता है 1 2 3, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। बस हो गया। ओडी नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट वहां पर जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं। और आपने कहां पर लगा दिया, ओडी कहां पे लगाया, मोर हाइड्रोजन। रॉन्ग नहीं होगा ये। एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ वहां लगेगा जहां पे HBr और पेरोक्साइड होते हैं। हो गया, आंसर बताओ। एक भी आंसर बताया नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो आंसर बताओ। बताओ कौन सा लिख रही है, ये कौन सा? फर्स्ट वाला ठीक है, कोई एक लिख दो। नेगेटिव पार्ट OH है तो वो यहाँ पे आएगा। OH? सॉरी OD। D2O को आयनाइज करेंगे तो D प्लस OD माइनस बनेगा। OD माइनस मतलब नेगेटिव पार्ट कहां पे जाता है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास। नेक्स्ट, ये उसको मूव करो। फिर से उसको पेन पे करना पड़ेगा, पेन यहाँ पे। क्या हुआ? अरे वो जगह नहीं है। सॉरी, लगाने के लिए। CH4 कैसे होगा? वेरी गुड। H2O H प्लस OH माइनस, तो OH माइनस कहां पे जाएगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर देखो इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं था, OH यहां पे कनेक्ट हुआ। HI का कौन बताएगा? ये बता दो, ये लिखो ना, यहाँ पे लिखो। वेरी गुड। तो मार्कोनिकॉफ का रूल आपको HBr हो, HCl हो, H2O हो, SI हो, D2O हो, कहीं भी लगाना है आपको। बस उसको प्लस माइनस करो, नेगेटिव पार्ट वहां पे ले जाओ जिसके पास, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ हमको सिर्फ वहीं पे लगाना है जहां पे HBr और पेरोक्साइड दोनों साथ में दिए हों। एक ही कंडीशन में हो सकता है एंटी मार्कोनिकॉफ, HBr पेरोक्साइड दोनों दिए हों तो ही लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ। कुछ लोग वहां पे D2O को एंटी मार्कोनिकॉफ से करवा रहे थे, ऐसा नहीं होता। और ये अरेंजमेंट होता है अगर मार्कोनिकॉफ दे रखा है तो। कहाँ थैंक यू।